नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उपचुनाव को लेकर के बीजेपी में बैठकों का दौर। महाराष्ट्र से नाराज दिग्गजों के मन मिलाने की कोशिश। शिवराज महामंथन में दिया एकता का मंत्र। उपचुनाव से पहले धन की सियासत शुरू। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कसा तंज कहा, बीजेपी सरकार ने शराब की दुकानों को छूट दी लेकिन धार्मिक आयोजन को नहीं। साध्वी प्रज्ञा ने बिना नाम के दिग्विजय को बताया धर्मी। बोली, ऐसे लोगों की राजनीति खत्म कर दो। कोरोना के गैर आयुष्मान मरीजों का खर्च भी अब एमपी सरकार उठाएगी। अनुबंधित कोविड अस्पतालों में मिलेगा फ्री इलाज। मध्य प्रदेश में रात 11:30 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें। बार और होटल के लिए भी निर्देश जारी। रेल सेवा अनलॉक। 67 दिन बाद चली ट्रेनें। 22 मार्च को आखिरी ट्रेन शांति एक्सप्रेस गई थी गांधीनगर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की 996 करोड़ की राशि का ऑनलाइन अंतरण कर प्रदेश के विभिन्न पंचायतों के सरपंचों से वीसी के माध्यम से विचार साझा किया गया। जब से हमारी सरकार बनी तब से हमारी कोशिश है कि ग्राम पंचायतों को विकास के लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था की जाए। पंच परमेश्वर योजना गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए वरदान बन गई है। हमारे सरपंचों और जनप्रतिनिधियों ने पेयजल की व्यवस्था, सड़क, नाली निर्माण जैसे अनेक कार्य करके गांवों का कायाकल्प कर दिया है। जब से ये सरकार बनी तब से लगातार हमारी कोशिश ये रही है ग्राम पंचायतों को विकास के लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था की जाए। 15 वित्त आयोग के अंतर्गत 1830 करोड़ रुपए पंचायतों के खाते में डाले। इसके बाद 996 करोड़ रुपए फिर डाले। आज फिर 996 करोड़ रुपया फिर पंचायती राज की संस्थाओं के खाते में डाले जा रहे हैं, क्योंकि हमने ये तय किया है कि कुल प्राप्त राशि में से 85% ग्राम पंचायतों को मिलेगी, 10% जनपद पंचायतों को मिलेगी, 5% जिला पंचायतों के माध्यम से वितरण का प्रावधान है। कुल राशि का 50%, 50% अनाबद्ध राशि है और 50% आबद्ध मतलब डायरेक्ट ग्रांट है। और वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15वें वित्त आयोग से पंचायतों को 3984 करोड़ रुपया लगभग आवंटित होंगे। अब पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत हम इस राशि को खर्च करते हैं। पंच परमेश्वर योजना वरदान बन गई है और इस राशि का उपयोग करके हमारे पंचायती राज्यों की जनप्रतिनिधियों ने, सरपंचों सहित उनकी टीम ने गांव की हालत बदल दी है। इस राशि से पेयजल की व्यवस्था, जल संरक्षण के काम, अन्य अधोसंरचना मतलब सड़क इत्यादि का निर्माण, सड़कें, नालियां, कोरोना महामारी से बचाव के लिए सैनिटाइजर, मास्क, प्रवासी जो श्रमिक थे उनके भोजन की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण काम संपादित किए जा रहे हैं। जो हमारा अनटाइड फंड है उससे सीसी सड़क, पुलिया, सामुदायिक भवन, बाउंड्री वाल, यात्री प्रतीक्षालय,
एलईडी, स्ट्रीट लाइट इत्यादि में इस राशि को खर्च किया जा रहा है। आज फिर पंचायतों द्वारा तैयार की गई कार्य योजना 2020-21 के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता हेतु 50% आबद्ध राशि रहेगी टाइड फंड, और टाइड फंड में सम्मिलित कार्यों को संपादित करने हेतु 996 करोड़ रुपए आज 5 तारीख को 5 सितंबर को हम जारी कर रहे हैं। इस राशि से पंचायतें सामुदायिक स्वच्छता परिसर, पेयजल कूप, नल जल योजना संबंधी कार्य, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, गांव की साफ सफाई, विशेषकर जिन गांव में बाढ़ के पानी के कारण दिक्कतें बहुत हैं, सिल्ट जमी है और दिक्कतें हैं, तो वो साफ सफाई भी की जा सकेगी और जल संरक्षण और स्वच्छता संबंधी और भी अनेकों काम प्रारंभ किए जा सकेंगे। आज फिर 996 करोड़ रुपए की राशि खातों में आ रही है, उसका सही उपयोग कीजिए और पंचायती राज की भावना को ढंग से नीचे उतार के जनता की सेवा करके अपने गांव के, अपनी पंचायत के विकास के नित्य नए रिकॉर्ड रचिए। यही आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बहन मोना कौरव है जी सर। ये सरकार बनी तब से लगातार हमारी कोशिश ये रही है ग्राम पंचायतों को विकास के लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था की जाए। 15 वित्त आयोग के अंतर्गत 1830 करोड़ रुपए पंचायतों के खाते में डाले, इसके बाद 996 करोड़ रुपए फिर डाले, आज फिर 996 करोड़ रुपया फिर पंचायती राज की संस्थाओं के खाते में डाले जा रहे हैं, क्योंकि हमने ये तय किया कि कुल प्राप्त राशि में से 85% ग्राम पंचायतों को मिलेगी, 10% जनपद पंचायतों को मिलेगी, 5% जिला पंचायतों के माध्यम से वितरण का प्रावधान है। कुल राशि का 50%, 50% अनाबद्ध राशि है और 50% आबद्ध मतलब डायरेक्ट ग्रांट है। और वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15वें वित्त आयोग से पंचायतों को 3984 करोड़ रुपया लगभग आवंटित होंगे। अब पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत हम इस राशि को खर्च करते हैं। पंच परमेश्वर योजना वरदान बन गई है। और इस राशि का उपयोग करके हमारे पंचायती राजों की जनप्रतिनिधियों ने, सरपंचों सहित उनकी टीम ने गांव की हालत बदल दी है। इस राशि से पेयजल की व्यवस्था, जल संरक्षण के काम, अन्य अधोसंरचना मतलब सड़क इत्यादि का निर्माण, सड़कें, नालियां, कोरोना महामारी से बचाव के लिए सैनिटाइजर, मास्क, प्रवासी जो श्रमिक थे उनके भोजन की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण काम संपादित किए जा रहे हैं। बालाघाट जिला में जिस तरीके से अमानक चावल वितरण का मामला गरमाया और कार्रवाई की जद में आए नान के अधिकारियों पर निलंबन और सेवा समाप्ति की कार्रवाई के साथ दोषी 18 राइस मिलों के तालाबंदी के अलावा एफआईआर की कार्रवाई हो रही है, उसे राइस मिलर एसोसिएशन ने असंवैधानिक बताया है, जिसे लेकर के राइस मिलर अब खुलकर सामने आ चुके हैं।
राइस मिलर्स एसोसिएशन का कहना है कि कस्टम मिलिंग के लिए जिला विपणन अधिकारी के साथ जो अनुबंध किया जाता है उसके मुताबिक चावल जमा कराते समय उन्हें तय मापदंड के चावल का सर्टिफिकेट दिया जाता है। ऐसे में प्रशासन के तालाबंदी, बिजली काटने और FIR की कार्रवाई असंवैधानिक उन्होंने करार की है। अब आपके सहयोग की अपेक्षा है, आप लोग हमारी टेस्ट मीटिंग वाली जो नीति है, जो ध्यान है, आप चलिए, कल चलिए, मेरे नेतृत्व में चलिए आप लोग, और आपके नेतृत्व में मैं चला जाऊँगा, और वो धान को आप देखिए, आप उसको अपनी आंखों से देखोगे तो आप हमारे ऊपर से जो आरोप लगा कहीं ना कि आप साफ पार्टनर में आओगे। सर, ऐसी क्या मजबूरी रहती है कि आप लोग खराब धान स्वीकार कर लेते हैं मिलिंग के लिए? देखिए, मैंने आपको बता दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ठीक है। हमारे लाखों रुपए के जमीन जायदाद हम गिरवी रखते हैं, समझ लो बैंक में मॉर्गेज करके हम बैंक गारंटी FDR बनाते हैं, वो FDR हम वहाँ जमा करते हैं। 5 महीने से ज्यादा बंद रहने के बाद शहर में रेस्टोरेंट, बार और होटल खोले जाने लगे हैं। रेस्टोरेंट और बार को जहां अपनी क्षमता से आधी यानी 50% ग्राहकों को सर्विस देने बैठाने की अनुमति है, वहीं होटल लॉन्ज अपने कमरे के अनुसार पूरे 100% ग्राहकों को सेवा दे सकते हैं। इन सभी को कोविड-19 के लिए बनाए गए नियम SOP का पालन करना आवश्यक है, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट पहले ही दिन नियमों की अनदेखी करते नजर आए। ग्राहकों को पास बैठाया गया, स्टाफ बिना मास्क के नजर आया। रेस्टोरेंट संचालक विशाल मालवी का कहना है, अगर 20 लोगों की हमारे यहाँ कैपेसिटी है तो हम सिर्फ 15 को खिला रहे हैं। फिलहाल धंधा बहुत मंदा है और खर्च ज्यादा हो गया है। ट्रेनों और अंतर्राष्ट्रीय बसों के शुरू होने पर धंधा बढ़ने की संभावना है। इधर इंदौर की लाइफलाइन कही जाने वाली आई बस का भी संचालन आज से शुरू कर दिया गया। आई बस नगर निगम संचालित करती है। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने मीडिया से कहा कि आई बस में बैठने से पहले मास्क लगाना आवश्यक है, वहीं इस पर ट्रिप पर बस को सैनिटाइज भी किया जाता है। बस में यात्रियों की क्षमता से सीट अनुसार रहेंगी। हालांकि बस में सफर करने वाले लोगों की तादाद काफी कम दिखी पहले दिन। पब्लिक कम आ रही है, इस वजह से बिजनेस कम था। अभी नीट की एग्ज़ाम चल रही है तो 50,000 राजस्थान के बच्चे आए हैं, तो हिसाब से अभी सरवट बस स्टैंड पे बिजनेस अच्छा है। हम देखते हैं कि 11 तारीख के बच्चे चले जाएंगे, उसके बाद किस तरह का बिजनेस रहता है। बस ट्रेनें यदि चालू होती है तो बिजनेस में थोड़ी ग्रोथ होगी। आज से अपने सिटी बस की बसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू हुआ है। इसमें बेसिकली जितना अपना BRTS कॉरिडोर पे चलने वाली बसेस और जो इंटरसिटी बसेस हैं, खासकर इंदौर भोपाल का जो रूट है उस पर बसेस शुरू हुए हैं। चूँकि आज पहला दिन है तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं बनाने में और बसेस भी आगे चालू होंगी। मेन जो ध्यान रखा गया है वो इन बसेस में कि हर ट्रिप के बाद बसेस सैनिटाइज हों। बसेस में जहां लोगों का टच रहता है या लोग जिनको चाहे वो बसेस के हैंडल्स हों या फिर रोड्स हों, उन सभी को बार बार सैनिटाइज किया जा रहा है। जबलपुर में रेलवे की लापरवाही से बड़ा हादसा होते होते बचा। दरअसल जबलपुर के नजदीक डूंडी में कटनी बीना के लिए तीसरी रेल लाइन बिछाई जा रही है। रेल ट्रैक के आड़े आ रही पहाड़ी को बारूद भरकर उड़ा दिया गया, लेकिन बारूद से धमाका इतना तेज हो गया कि पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर 30 से 35 फीट ऊपर उछलकर काफी दूर तक गिर गए। पत्थरों की चपेट में आकर रेलवे के ओवरहेड इक्विपमेंट्स को नुकसान पहुंचा। ओवरहेड टेढ़ा हो गया था। आपको बता दें, मौके पर खड़ी एक खाली ट्रेन पर भी पत्थर गिर जाने की गनीमत रही, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। अब रेलवे इस मामले की जांच करा रहा है। जबलपुर जोन की CPRO प्रियंका दीक्षित ने बताया कि ढूंढी में जिस फॉर्म में पहाड़ी को बारूद भरकर उड़ाया गया वह रेलवे की अनुभवी फर्म है। पहाड़ी में विस्फोट पूरी प्लानिंग के बाद किया गया था। बारूद को डेप्थ के साथ लगाया गया था। तेज धमाके से OHE लाइन को नुकसान हुआ है। आगे से ध्यान रखा जाएगा इस तरीके की गलती ना हो सके। जो जबलपुर मंडल के डुंडी स्टेशन में जो ब्लास्टिंग वाला एक वीडियो चल रहा है, ये सही बात है कि वहाँ पे ब्लास्टिंग का वर्क चल रहा था। ये मैं बताना चाहूँगी कि एक प्लान्ड वर्क है, अनप्लान्ड वर्क नहीं है। ये प्लान्ड वर्क है और इसको जिस फर्म को दिया गया था कैरी आउट करने के लिए वो ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस्ड फर्म है।
जो कि बीना कटनी थर्ड लाइन के काम में भी अपना काम कर रही है, और इसको सफिशिएंट मतलब डेप्थ पे लगाया गया था। अनफॉर्चुनेट ये रहा कि हमारी OHE लाइन उससे थोड़ा सा डैमेज हो गई, तो वो एक इसका अनफॉर्चुनेट पार्ट था। इसके अलावा इसका जो इंटेंशन था कैरी आउट करने का वो ये था कि डुंडी में जो गुड्स शेड है वहाँ पे हम गुड्स की लोडिंग की एक्टिविटीज जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं। बैतूल से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्करों को ग्रामीणों ने मार मार कर किया अधमरा। महाराष्ट्र जा रहे थे मवेशियों से भरे 3 पिकअप वाहन, 2 वाहनों से आरोपी कूदकर भाग निकले, एक को ग्रामीणों ने पीटा। मुल्ताई थाना क्षेत्र के प्रभात पट्टन की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर तस्करों को ग्रामीणों ने मार मार कर अधमरा कर दिया। बैतूल से खबर बता रहे हैं आपको, महाराष्ट्र जा रहे थे मवेशियों से भरे 3 पिकअप वाहन, 2 वाहनों से आरोपी कूदकर भाग निकलते हैं, लेकिन एक आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़कर पीट डाला। मुल्ताई थाना क्षेत्र के प्रभात पट्टन की पूरी घटना बताई जा रही है। तस्करों को ग्रामीणों ने मार मार कर अधमरा कर दिया। बैतूल से खबर बता रहे हैं आपको, महाराष्ट्र जा रहे थे मवेशियों से भरे 3 पिकअप वाहन, बैतूल से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर तस्करों को ग्रामीणों ने मार मार कर अधमरा कर दिया। महाराष्ट्र जा रहे थे मवेशियों से भरे 3 पिकअप वाहन, 2 वाहनों से आरोपी कूदकर भाग निकले, एक को ग्रामीणों ने पीटा। मुल्ताई थाना क्षेत्र के प्रभात पट्टन की पूरी घटना बताई जा रही है। तस्करों को ग्रामीणों ने मार मार कर अधमरा कर दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र जा रहे थे मवेशियों से भरे 3 पिकअप वाहन, जहां पर 2 वाहनों से आरोपी कूदकर भाग निकलते हैं, लेकिन एक आरोपी ग्रामीणों के हाथ लग जाता है और उसके बाद उसको इतना पीटा जाता है कि ग्रामीणों ने उसको पीट पीट कर अधमरा कर दिया। तस्वीरें आपके सामने है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आरोपी ग्रामीणों के हाथ लग जाता है और उसके बाद उसकी इतनी पिटाई करी जाती है कि वो अधमरा हो जाता है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच के लिए दूसरी बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुछ दिन पूर्व 7 तस्कर सहित 15 पिस्टल और 20 लाख की ब्राउन शुगर पकड़ी गई थी। ग्वालियर क्राइम ब्रांच को आज सूचना मिली कि शिवपुरी लिंक रोड पर शीतलता माता मंदिर तिराहे पर एक युवक अवैध हथियारों की तस्करी की बड़ी खेप का इंतजार कर रहा था। मुखबिर की सूचना के आधार पर टीम ने दबिश दी और मौके से एक तस्कर जुबेर मंसूरी निवासी बेरामपुर जिला खरगोन मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से बैग में 12 पिस्टल 4 जिंदा राउंड बरामद किए गए हैं। पकड़े गए तो तस्कर ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह खरगोन से लाकर ग्वालियर पर उसके आसपास बेचने के लिए आया था और प्रत्येक पिस्टल का वह 25,000 रुपए बेचता था। अब ग्वालियर चंबल संभाग की पुलिस को बड़ा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि कुछ समय बाद 16 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है और इससे पता चल जाएगा कि इसका नेटवर्क कितना सक्रिय है। ब्रांच ग्वालियर को एक आज बड़ी कामयाबी मिली है। 12 पिस्टल 4 राउंड बरामद किए हैं और एक आरोपी जुबेर खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार क्राइम ब्रांच अवैध गतिविधियों के विरुद्ध अभियान चला रही है। उसी कड़ी में आज ये सफलता मिली है। CSP रत्नेश तोमर और उनकी क्राइम की टीम है, उसने ये आज सफलता हासिल की है। ये खरगोन साइड का रहने वाला है। एग्जैक्ट हो सकता है जो बता रहा है वो सही नहीं कह रहा हो, तो हम लोग तस्दीक कर रहे हैं और उसके बारे में डिटेल, उसका आपराधिक रिकॉर्ड और ये कहाँ पे ये खपाने वाला था, कहाँ से लेके आया, इन तमाम सारी चीज़ों पे अनुसंधान कर रही है हमारी टीम। ग्वालियर में क्या पहले भी इसकी कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है? नहीं, ग्वालियर में अभी तक जो इसको अभी हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग तस्दीक करेंगे, पता करेंगे पहले कभी इसका आवागमन हुआ हो। मंडला जिले में खाद न मिलने से आक्रोशित किसानों ने बिछुआ मंडी के सामने वेयर हाउस पर जमा होकर ट्रक को रोक दिया।
खाद के लिए मीलों दूर से आए हुए किसानों में एक वृद्ध महिला का गुस्सा फूट पड़ा, जहां उन्होंने अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। किसानों के द्वारा हंगामा की सूचना मिलने के बाद तहसीलदार और पुलिस मौके को संभालते हुए पहुंच गई। किसानों ने खाद की कालाबाजारी का भी आरोप लगाया। नाराज किसानों ने वेयर हाउस में घुसकर जमकर हंगामा किया। प्रशासन के काफी समझाने के बाद भी ट्रक वेयर हाउस के अंदर गया और फिर खाद बांटने का संचालन शुरू करवाया गया। अधिकारियों का कहना है कि जो दूर दूर से किसान खाद के लिए आए हैं, उनकी समितियों के लिए खाद पहुंचाया जा रहा है। वही किसानों का कहना है कि उन्हें यदि उनके गांव में खाद मिलती तो इतनी दूर सफर करके वो क्यों खाद लेने आते। जानकारी मिली थी हमें कि वहाँ पे अधिक मात्रा में किसान मतलब आ गए हैं खाद लेने के लिए, क्योंकि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एरिया की हर क्षेत्र के किसानों को जो है इसका लाभ मिले। और जो गाड़ी लोड हुई हो रही थी उसको रोकने के लिए किसानों ने थोड़ा सा वाद विवाद वहाँ पे जैसी स्थिति बनाई, लेकिन हमने मंडी के अपने सारे इंस्पेक्टर्स को वहाँ डिप्लॉयड कर दिया है। ग्यारसपुर में अभी तक कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक साथ कंटेनमेंट एरिया में 11 लोगों की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। 24 सैंपल लिए गए थे, जिसमें 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक सप्ताह पूर्व एक महिला की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और उन्हीं के परिवार में फिर से 2 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही उनके घर के सामने वाले परिवार के 9 सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। मौके पर पहुंचे तहसीलदार और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। अनूपपुर जिले में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाऊ लाल सिंह ने सोमवार 7 सितंबर को मुख्यमंत्री श्री चौहान के आगमन के संबंध में कार्यक्रम स्थल सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करके आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अनूपपुर में प्रथम आगमन पर मंत्री बिसाऊ लाल सिंह का पोस्टर पूरे अनूपपुर में लग रहे हैं। मामला देपालपुर के पास ग्राम पंचायत अरोदा कोट के गांव रूड़ावदा का है, जहां पर अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें प्रशासन और राजस्व विभाग का कोई खौफ नहीं रह गया। ग्राम रूड़ावदा में शमशान घाट पर जाने के लिए जो रास्ता है उस पर अतिक्रमणधारियों द्वारा बागड़ लगाकर और तार फेंसिंग करके रास्ते पर कब्जा कर लिया गया और ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि रास्ता मात्र 4 फीट का है। अब ऐसे में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका शमशान घाट तक ले जाने में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। ये रास्ता है शमशान घाट का, सिर्फ सिंगल पगडंडी से रास्ता कहा जाता है और यही रास्ते के पास से अतिक्रमण है। देख सकते हो शमशान का छत है जहाँ पे 5-5 फीट दोनों साइड जगह छोड़ी हुई है।
गांव के कई लोग इसमें साथ में हैं। आइए हम किसी व्यक्ति से बात। वहाँ शमशान का आगे रोक लांग। बड़ी कठिनाई है, इस रास्ते पे बड़ी कठिनाई है, काटे रहते हैं और आए दिन ये अतिक्रमण जो हो रहा है, इससे ना तो बैठने की व्यवस्था सुचारू रूप से और ना कुछ भी नहीं है। बहुत खतरनाक स्थिति है यहाँ पर, और यहाँ देखो तो विवादग्रस्त स्थिति है। तो प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी शमशान घाट की जो भूमि है उसे क्लियर करके जनता गांव की जनता के सुपुर्द करी जाए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।